Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. हाँ जी हबीब साहब, खुशामदीद। कैसे हैं आप? सही है भाई, ठीक है। कल तो आपकी हमारी बात जो है ना, वो बीच में रह गई। आप रेफरेंस लेने के लिए गए और फिर आप आए नहीं। आई मीन किस बारे में भाई? लास्ट टाइम जब आपकी कोई मेरी बात। इब्ने इसीद की हम्म किस बारे में भाई? चलिए खैर छोड़े वो पुरानी बात, अब की बात करते हैं। जी भाई, आप ये मानते होंगे कि रसूलुल्लाह जो है वो रहमतुल लिल आलमीन है। मानते हैं कि नहीं मानते, पहले ही बता। हाँ जी। ओके, तो क्या कोई रहमतुल लिल आलमीन ऐसा कर सकता है जैसा रसूलुल्लाह ने खैबर के मौके पर किया? खैबर किस लिए हुआ उसको जानना चाहिए ना भाई। किसी भी लिए हुआ, अगर एक रहमतुल लिल आलमीन है, क्या वो किसी एक कौम पर इसी तरीके से जुल्म कर सकता है कि उसके सारे मर्दों को कत्ल कर डाले, फिर उसके बच्चों को भी पैंट खोल खोल करके देखें कि उनको नीचे के बाल आए कि नहीं आए, आगे हो तो उनके भी सर उड़ा डाले, गुलाम लोंडियों को आपस में अपने साथियों में बांट दे, और अगर एक ज्यादा खूबसूरत हो तो उसको वापस ले ले, उसके बदले में 7 लौंडिया दे करके। क्या कोई भी रहमतुल लिल आलमीन इस तरह के अमल कर सकता है? मैं अभी गूगल में मतलब मारा था खैबर का युद्ध किस लिए हुआ था, तो खैबर वालों ने, यहूदियों ने तो आपने मेरी बात बहुत सुनी? सारे। मैंने सवाल क्या पूछा? मेरा सवाल ये नहीं है कि खैबर का युद्ध किस लिए हुआ था। मेरा सवाल यह जी, है कि खैबर के युद्ध के बाद रसूल अल्लाह ने जो काम किए हैं, क्या वो एक रहमतुल लिल आलमीन कर सकता है? मेरा सवाल ये है। आपको जो मारने का साजिश करेगा आप उसको छोड़ दोगे भाई? हाँ, मैं उसकी माँ बहन बेटियों को गुलाम लोंडी बना करके उसको मारूं या छोड़ू, वो बात की बात है। और ना उसके बच्चों की पैंट उतार करके ये चेक करूंगा कि झांटों के बाल आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। तो पहले ये तो तुम्हारे गुलाम नहीं थी ना, ये पहले तुम्हारी गुलाम रसूल बनाया जाता को ना था। को ना बात सुनो पहले पूरी। ये तुम्हारे रसूल अल्लाह ने किया है, तो क्या कोई रहमतुल लिल आलमीन ऐसा कर सकता है? पहले तो उस युद्ध में गुलाम बनाया जाता था भाई। अरे मैं गुलाम अब की तो बात ही नहीं। नहीं कर रहा। मैंने गुलाम की बात करी कि रसूलुल्लाह ने गुलाम क्यों बनाया? कहा मैंने एक बार भी? मैंने कहा लौंडी बनाई औरतों को और बच्चों के सर काट दिए, नीचे के बाल चेक कर, प्यूबिक हेयर चेक करके, और मेरे भाई 800 लोगों को कत्ल किया। तो क्या कोई किस लिए रहमतुल लिल आलमीन इस तरह का घटिया काम कर सकता है? किस लिए किया वो तो जानना पड़ेगा भाई, वो नहीं अरे बताओगे आप? भाई, एक रहमतुल लिल आलमीन है जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। अब दुनिया में काफिर भी हैं, दुनिया में वफादार भी हैं, दुनिया में धोखेबाज भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, वो सब के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। तो क्या एक इंसान की गलती की वजह से या एक कौम के मर्दों की गलती की वजह से क्या वो सारी औरतों को गुलाम बना लेगा, सारे बच्चों को भी मार डालेगा और लोगों की पतलून उतार उतार करके चेक करेगा? इस तरह का घटिया अमल करेगा वो तो क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन है ना। सारे ने युद्ध की एक ही थे नहीं, तो फिर मदीने मतलब में वो अटैक करने की रहमतुल लिल आलमीन नहीं है, साजिश इसका की मतलब थी। अगर ऐसा कर रहा है तो। हाँ वो तो सही है, जो जिसको उसी के जबान से दलील देना चाहिए ना। आप एकदम नहीं, मारना आपके हो तो साथ फिर गुलाम बनो। 110% एग्री कर रहा हूँ कि युद्ध के टाइम मारना चाहिए, राइट। जी, तो ये जो इजराइल फिलिस्तीन को पेल देता है कभी कभी, तो बहुत अच्छा करता है, ये भी बोल दो एक बार। देखो सिपाहियों को मारना चाहिए ना, आप आवाम को क्यों मारोगे? वाह, लो सिद्धार्थ भाई, सिपाही वेरी सिपाही पे बात नाइस, करो। वेरी नाइस। तो सिपाहियों को तो मार दिया था रसूल अल्लाह ने, फिर बाद में बच्चों की पैंट उतार उतार करके उनको क्यों मारा? क्योंकि गुलाम बनाने का उस समय ये था ना, रिवाज था। उस समय गुलाम बनाने का था तो बना लेते। मारा क्यों? मैं गुलाम बनाने का पूछ रहा हूँ क्या? मैं मारने का पूछ रहा हूँ। बच्चों को मारा क्यों? बच्चों को मारा है। जी बिल्कुल। अच्छा, कौन से एज में बाल निकलते हैं नीचे वाले, बताओ तो। एज क्या बालिग होता है? होने के बाद, बालिग कौन से होने के एज बाद। एज एज बताओ, कौन से एज पे एक लड़के का या फिर जो है मिनिमम एज क्या रहता ऐसा है, कौन एज से एज से? किसी का नहीं मालूम, किसका कम में नहीं किसका मालूम ना? ज्यादा में हो सकता। हाँ, तुम्हें नहीं तुम्हें मालूम ना। तुम्हें किस उम्र में आए थे नीचे का बाल? अपना बताओ। मेरा इतना याद है नहीं। अच्छा चल, मैं याद दिलाता हूँ।
ये देखो जरा यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है अतिया अल कुरैजी जो है, जो कि कुरैजा का है, वो बता रहा है कि खैबर कुरैजा के दिन जो है हमें रसूलुल्लाह के सामने पेश किया गया और जिसके प्यूबिक हेयर यानी नीचे के बाल आ गए थे उसको मार दिया गया और जिनको नीचे के बाल प्यूबिक हेयर नहीं आए थे उनको जाने दिया गया। मैं उनमें से एक था जिसको नीचे के बाल यानी कि प्यूबिक हेयर अभी तक उगे नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं मारा गया। सही हदीस है सुनन इब्न माजा की 2541, नरेटेड बाय अब्दुल मलिक बिन उमर और अतिया अल कुरैजी। हाँ मेरे भाई, क्या एक रहमतुल लिल आलमीन ऐसा काम कर सकता है? जो बालिग है उसको तो मारा, क्यों मारा इसलिए जानना चाहिए ना, आप वो नहीं दिखाओगे। बालिग को जो बच्चे थे जिनका ये भी नहीं पता था तुम्हारे रसूलुल्लाह को कि बालिग हैं कि नहीं है, ये जानने के लिए कि बालिग हैं कि नहीं है उनकी पैंट उतार करके नीचे के बाल चेक करवाए तुम्हारे रसूलुल्लाह ने। मतलब बात हाँ जी। क्लियर है कि बच्चे रहे होंगे सारे के सारे। नहीं, बच्चे सारे नहीं थे, वही तो बच्चे को छोड़ा बोल के वो तो रिवायत किया है। हाँ, तो बच्चों को बच्चा या बड़ा मानने की जो जो तरकीब है वो ये है कि उनको नीचे के प्यूबिक हेयर बाल चेक किए जाएं, अगर आ गए तो बच्चे नहीं रहे और नहीं आए तो बच्चे हैं, यही है ना। हाँ जी। हाँ। तो वहां पर ऐसी उम्र के बच्चों को खड़ा किया गया था जिनके बारे में ये श्योर नहीं था कोई भी कि ये बच्चे हैं कि बालिग हैं, इसीलिए तो पता लगाने के लिए प्यूबिक हेयर चेक करेंगे उनके पैंट उतार करके। अग्री और नॉट? उस समय तो ऐसे ही था, ऐसे इतना बच्चों को टेक्नोलॉजी। हाँ रुको रुको, तो ऐसे बच्चों को जिनके बारे में शक में थे रसूल अल्लाह और तमाम लोग कि ये बालिग हैं कि नहीं है, उनको मारने का क्या मतलब है? एक रहमतुल लिल आलमीन ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि मदीने पर अटैक करने के वो लोग साजिश किए थे। वो बच्चों ने भी साजिश की थी, यहूदियों ने की थी। एक डिसऑनेस्ट बंदे से सिद्धार्थ भाई आप बात कर रहे हो, एक मुनाफिक बंदे से जिसके मतलब पिछवाड़े में इतना दम नहीं कि ये भी बोल सके हाँ मेरे नबी ने किया था, तो इतना भी दम नहीं है। कैसे डिसऑनेस्ट पर्सन से आप बात कर रहे हो सिद्धार्थ भाई, समझ रहे हो? एक जो है प्यूबिक हेयर निकलने का लड़कों का एवरेज जो एज होता है, एवरेज एज होता है 9 साल का भाई, ठीक है। और प्यूबिक हेयर अगर थोड़ा सा भी निकला होता है और उसको उसको अगर मारा गया है, अगर अगर क्या यहाँ पे मारा गया है, तो भाई उनमें से डेफिनेटली बच्चे मरे हैं, डेफिनेटली बच्चे मरे हैं वहां पे। आप जो दावा किए हैं 9 साल में बच्चा बालिग हो जाता है, ठीक है। बालिग होने का वो बात क्या है? क्या बालिग होने का बात क्या? और बालिग होना और प्यूबिक हेयर निकलना सेम होता है क्या? इतना भी जी तुमको नहीं हाँ, पता कि प्यूबर्टी आना इस्लामिक और प्यूबर्टी आना और बालिग होना सेम नहीं होता? हाँ, तो इसी वजह से ना तुम लोग 9 साल की लड़की, अब तुम्हारा तो लॉजिक यही बोलता है कि प्यूबर्टी आने पे बालिग हो जाती, तभी तो 6 साल की 9 साल की बच्ची शादी करते हो तुम लोग। तुम लोगों का लॉजिक पता है भाई, पूरा उल्टा चलता है। पूरा दुनिया जो है चलता है इंसानियत की तरफ और तुम लोगों का लॉजिक चलता है अलग तरफ। ये सब बातें तो हमसे শুনেন करो ही मत भाई। ১৪ সালে বালিগ হয়, গ পড়লে বালিগ হয়, এটা আপনি জানেন না नाकि? भाई ये सब फालतू बातें मेरे सामने मत किया करो, ठीक है? जाके पढ़ लो एक बार। हबीब हबीब सुनो, मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि क्या मुसलमान होने के लिए बेईमान होना, झूठा होना, मक्कार होना या जलेबी बनाना ये जरूरी तो नहीं है ना मुसलमान होने के लिए? नहीं। नहीं हबीब, ना। तुम ईमानदारी से, ऑनेस्टी से जो बात सच है वो भी रख सकते हो, या जो बात सही है उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, और जो बात गलत है उसको गलत भी बोल सकते हो ना, तब भी तुम मुसलमान बने रहोगे ना। जरूरी तो नहीं है ना कि अगर किसी बात को तुम्हें नजर आ रहा हो कि सामने से कि हाँ ये चीज सही नहीं है या गलत है या ये चीज साबित करने का मेरे पास हवाला नहीं है, तुम फिर भी उस पर झूठ बोलो, घुमाओ बातें, जलेबी बनाओ। ये जरूरी तो नहीं है ना यार, क्यों करते हो तुम लोग मैं ऐसा? मैंने एक भी बात झूठ नहीं बोली भाई। जलेबी तो बना रहे हो ना, बातें तो घुमा रहे हो ना। नहीं, नहीं। झूठ भी बोले मैं हो। बोला क्यों झूठ भी वो वो युद्ध क्यों हुआ था खैबर का, आप वो नहीं मुझे दिखाओगे? नहीं जानना है यार, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये जानने में कि युद्ध क्यों हुआ। वो पता है युद्ध नहीं, किस लिए युद्ध हुआ था वो नहीं देखना है, युद्ध कैसे हुआ वो देखना है आपको। क्या बात है भाई, किस अच्छा, लिए युद्ध मतलब हुआ हम वो ये नहीं नहीं देखें, देखना है। नहीं मतलब ये नहीं देखें हम कि युद्ध के बाद उसका नतीजा क्या निकला, ये नहीं देखें हम, मतलब उसके नहीं, अंदर युद्ध किया किस क्या लिए गया हुआ वो ये नहीं नहीं देखना देखें, है आपको। किरदार क्या था ये नहीं देखें, क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे तो पाकिस्तान दावा क्या है, मेरा
कल इस जो ऑपरेशन अरे सिंदूर में पाकिस्तान पाकिस्तान की बात रुको बाद में भाई होगी, रुको पहले भाई पहले तो अपने एक मजहब की मिसाल बात दे दूं करो ना भाई भाई। आप लोगों को समझाने के लिए। रहमान साहब पाकिस्तान इनका के लिए लॉजिक देखिए, म्यूजिकल इनका अटैक मार एक सेकंड है। ये भाई, रहमान साहब इनका लॉजिक जी देखिए कि जी अब मिसाल दे बात इजराइल करने नहीं दोगे क्या लॉजिक एक सेकंड इजराइल जब फिलिस्तीन को पेल देता है तब ये रीजन नहीं ढूंढते, क्या रीजन रही होगी? इजराइल हाँ वैसे ही तो अटैक एग्जैक्टली। नहीं करेगा भाई, कुछ तो रीजन रहा हो, नहीं करेगा भाई, तब दुनिया भर में भाई डंडी रोना मचाते फिरेंगे ये लोग। अच्छा और दूसरी जब बात अपने ये को कि हाँ जी 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 बोलिए नहीं बोलिए बोले बोलिए। अच्छा मैं मैं ये बोल कह रहा रहा था हूँ कि बात इंडिया बात यहाँ ने पे पहुंची थी, पॉइंट ये पाकिस्तान नहीं सुने, एक मिनट रुक जा भाई। हाँ पॉइंट ये चल रहा था कि बच्चों ने साजिश की थी, तो ये कह रहा है नहीं यहूदियों ने शायद साजिश की थी, उसका जवाब ही नहीं दे रहा है कि वो बच्चे भी इस साजिश के अंदर शामिल थे कि नहीं। बच्चों को बच्चे का छोड़ा इतना गया है, यही हदीस नहीं, यही सुना अरे नहीं भाई तो आज वाली ये हदीस बताओ कि ये है। बच्चे जो बालिग नहीं हुए थे क्या वो भी शामिल थे क्या साजिश के अंदर? बच्चों ने भी साजिश थी क्या, उन की लोगों थी को क्या? छोड़ दिया है वही तो हदीस दिखा कहाँ रहे है, हो आप। कहाँ छोड़ा अरे है यार? अरे देखो इब्ने छोड़ा कहाँ माजा है? वाली कहाँ छोड़ा छोड़ा है कहाँ है? बताओ। गुलाम बनाया गया इसी उनको, कौन छोड़ा है? हाँ कहाँ छोड़ा वही है? तो तुम्हें गुलाम बनाना चाहता है भाई उस समय में, आप नहीं जानते हो क्या? अच्छा उससे पहले शराब पीना हलाल था? इस्लाम के आने से पहले जी शराब पीना हलाल था? हाँ जी तो बाद में अभी तक शराब पीना हलाल क्यों नहीं है? पहले से था, तो पहले से रहने वाला चीज जो अच्छा था, मतलब आपका मतलब बोलने का मतलब यह है कि पहले से कोई चीज अगर चलता आ रहा है तो वो करना जस्टिफाइड है, तो आज अगर कोई शराब पिए तो वो हलाल होगा क्या इस्लाम में? नहीं होगा। हाँ, क्यों होगा? कुरान ने क्योंकि हराम किया है। हाँ कुरान ने हराम किया ना, कुरान ने ऐसे ऐसे स्लेवरी भी हराम कर सकता था, उसने नहीं किया। तुम्हारे मोहम्मद के और सहाबाओं के अय्यासियों के लिए जो है मोहम्मद ने जो है वो अलाउ करके रखा, ठीक है, हाँ जी बस जो अय्यासी जंग के में लिए। हाँ जी तो ये जंग बात में मत जो बोलो कि आए थे पहले से हो गुलाम रहा है, ठीक है, करके सुनो रखे। सुनो, ये बात मत बोलो कि पहले से हो रहा है। तुमसे अगर एक सबूत मांग लूं ना कि मुसलमान इतने इतने जंग हारे थे मोहम्मद के टाइम पे, इतने जंग हारे थे, कितनों को गुलाम बनाया गया, एक का नाम नहीं बोल पाओगे। ये नहीं बोल पाया था एक्चुअली, ये नहीं बोल पाया था जब पिछली बार हमने इससे सेम रेफरेंस मांगा था ना इच्छा मृत्यु भाई, तो ये भाग गया। क्या बात बोल रहे हैं भाई? मुसलमान जो जंग हारे उनमें से जंग हारने के बाद कितने मुसलमानों को गुलाम बनाया गया? मेरा सिंपल क्वेश्चन है। वैसा कोई हदीस है नहीं। नहीं है ना? लेकिन तुम मुसलमानों लोगों ने कितनों को गुलाम बनाया, सबका सबका डिटेल्स हमारे पास है। तुम्हारे सहाबा बाजार में जाके लड़कियों को दबा दबा के लड़कियां खरीदते थे, उसके भी रेफरेंस है। तुम्हारे मोहम्मद हाँ को हाँ वो मिस्र का तो है। राजा आके गिफ्ट कर रहा है, उसका भी रेफरेंस है भाई। ये हाँ लौंडियाबाजी जी गुलामबाजी ना सिर्फ मुसलमान लोग ही तुम लोग करे हो, ठीक हाँ है, हाँ बस तुम लोग करे वो हो ये चीज, ये सब चीजें तुम्हारे रेफरेंसेस मिलते हैं। मिस्र में नहीं था, मिस्र में फिरौन के जमाने में नहीं था। अब जो बोलोगे अरे इतिहास अरे तो आप हबीब, पढ़े नहीं। अरे हबीब, हबीब, जब तुमसे हाँ अभी जी थोड़ी देर पहले इच्छा मृत्यु ने सवाल किया था ना, तो तुमने क्या कहा था? ये टॉपिक नहीं है। जब ये टॉपिक नहीं है तो फिर अब ये मिस्र का टॉपिक कैसे है और ये टॉपिक कैसे है कि इनके साथ खैबर वालों के साथ जंग क्यों हुई? हमारा तो टॉपिक है ही नहीं क्योंकि खैबर आप वालों की जंग क्यों इन्होंने हुई। टॉपिक नहीं कहा, इन्होंने कहा कि हमारे किताबों में नहीं है कि किसी मुसलमान को गुलाम बनाया गया, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। हाँ नहीं इसने, हाँ उससे पहले ये टॉपिक पे भी बात कर रहा था कि ये टॉपिक नहीं है, और अभी भी वही बोल रहा है। भाई मेरे, जब टॉपिक वो नहीं है तो उस पर डिस्कस नहीं करोगे, तो फिर हमारा जब टॉपिक नहीं तो उस पर डिस्कस क्यों करते हो? हमारा ना तो वो तुमसे कर रहा है बोल बहुत के हम किए है ना, वो बोलेगा हम चुप रहेंगे। हाँ हम बोलेंगे, हम मेरे पास रेफरेंस है भाई, रेफरेंस दे दूंगा। तुम बस गुलामबाजी जो तुम मुसलमान लोगों ने ही किया है यहाँ पे, और तुम मुसलमान लोग चाहते तो बंद कर सकता था, मोहम्मद का हाथ में उतना पावर था, उसने शराब बंद की रातों रात, ठीक है, उसने शराब बंद की, नहीं जो गुलाम बंद शराब, नहीं जो सुनो करना सुनो चाहिए। सुनो सुनो सुनो, जो शराब जो है गुलामी गरीब से, बंद नहीं करना चाहिए भाई। हम जंग में लड़के उसको छोड़ देंगे, गुलाम नहीं बनाएंगे, कैदी नहीं बनाएंगे, वो फिर मारने के लिए साजिश बनाएगा। ऐसा है क्या जंग? वाह, देखो देखो, गुलाम बनाना 2025 में बैठ के अभी भी एक बंदा बोल रहा है कि गुलाम बनाना अलाउड है। हाँ ये है कोई इन लोगों का आइडियोलॉजी, देख रहे हो, ये इन लोगों का कोई ह्यूमैनिटी। पाकिस्तान देख में वाह आके हिंदुस्तान में आ मारेगा गया। आर्मी को, उसको नहीं अरेस्ट नहीं नहीं करेंगे, उसको बनाएगा जेल में नहीं गुलाम, डालेंगे। नहीं बनाएगा, हाँ नहीं बनाएगा, हाँ जान के रखो। तुम्हारे हाँ मोहम्मद के जमाने से, तुम्हारे मोहम्मद के जमाने से आज के जमाने का जो ह्यूमैनिटी है बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। पूरा नहीं देश नहीं बम्बू सब लगा जेल देगा। में रखता है भाई, यूनाइटेड नेशन ना, जेल में चाहे रखते तो हैं भाई, चाहे तो रखो, कैदी यूनाइटेड नेशन बनाता है। आके ना पीछे से बम्बू डाल के मुंह से निकाल देगा नहीं कैदी अगर गुलाम बनाता है बनाने की आर्मी बात को, करोगे। आर्मी को कैदी बनाया जाता है, अभी तक बनता है।
आर्मी के कैदी राइट्स पता है तुमको? कैदी बनाने के बाद यूनाइटेड नेशंस के जो राइट्स है पता है तो तुमको? बनाए किसे है ना, किस हालत में रखता बनाता है? है तो आप क्यों नहीं मानते हो? अभी भी बनाता है। गुलाम बनाना और कैद करना एक चीज नहीं होता है। एक जैसा है, एक जैसा है भाई, एक जैसा है। अच्छा तो लो ये हमारे एक सेकंड रुको इसको इसके जलेबी अभी निकालता हूँ मैं। अच्छा कोई मर्डर करता है, खून करता है तो उसको जेल होता है ना? हाँ, और कोई कोई जंग में हार जाता है या फिर किसी गुलाम को बाजार से खरीद के लाता है, आप दोनों बोल रहे हो ये दोनों सेम चीज है, राइट? गुलाम को बाजार के खरीदे के, जो जंग में हारेगा उसको गुलाम नहीं बनाएंगे। जो जंग में ऐसे बात हारता है वो भी गुलाम बनते थे, जो बाजार से खरीदते थे वो भी गुलाम बनते थे, जो गिफ्ट किए जाते थे वो भी गुलाम बनते थे। वो सुनो, दो वो अब दो बंद हो गया, वो दो आइन बंद हो गया भाई। दिखाओ कौन अभी से दिन आयत में की बंद बात हुआ, है। कौन से आयत में बंद हुआ, दिखाओ। उलमाओं का फतवा है भाई, कैसे भाई बात कर सुनो रहे हो? सुनो सुनो सुनो, तुमको इस्लाम का ये बेसिक चीज नहीं पता कि तो जो चीज अल्लाह ने, मुसलमानों अरे के यहाँ सुन ले भाई, सुन ले भाई, टेक्निक सुन ले के भाई, उल्टा सीधा नहीं नहीं भाई, नहीं बोल, एक सेकंड नहीं बोलने दूंगा, झूठ बोलेगा तो एक सेकंड नहीं बोलने दूंगा, ठीक है? एक सेकंड नहीं बात कर पाएगा यहाँ पे भाई, ठीक है? सुन ले, अगर नहीं पता तो सुन ले भाई। गुलाम अरे किस बनाना, मुसलमानों ने गुलाम, गुलामों को खरीदा? बोलो अभी, कौन खरीदा है? तुम्हारे कोई बेचा सहाबाओं है? का लिस्ट दे दूंगा मैं, ठीक है? ठीक अबे है, तुम्हारे अभी का सहाबाओं का बात लिस्ट बोलो दे ना, दूंगा। अभी का बात बोलो, अभी का बात बोलो। अभी खरीदने वो जाओगे ना तो पीछे से बम्बू डाल के अरे मुंह से बाबा वो निकाल आइन देगा है यूनाइटेड नहीं, वो नेशन जाके। मनसूख हो गया है, उलमा का फतवा है, बार बार बोल अच्छा, रहे हो ना। अच्छा नस्ख हाँ, मंसूख कैसे होता है बताओ तो। अच्छा ठीक है बताओ, तुम्हारा 2 नंबर ही निकालता हूँ, ना तो तुम इस्लाम में हो और ना तो तुम कुछ में हो। तो मंसूख एक हाँ, एक हाँ, जो है अल्लाह का तुम भेजा, फतवा दोगे एक कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, अब एक तुम हाँ, बोलोगे। मैं ये मैं सबूत जान चुका साबित कर हूँ। दूंगा, मैं ये साबित हाँ, कर तुम दूंगा तुम्हारे साबित। कुरान से साबित अरे सुन ले भाई, चुप हाँ, कर जा, किक आउट करके निकाल दूंगा, चुपचाप सुन ले, नहीं पता तो सुन ले चुपचाप। मैं बोल रहा हूँ, मनसूख कैसे इंडिया होता ने है? पाकिस्तान पर किस लिए अल्लाह का भेजा अटैक हुआ किया? एक रूल, क्योंकि अल्लाह वो का भेजा, आतंकवादी हमला था, इसलिए चुप कर जा, नहीं सुनूंगा, तूने बताया कि मनसूख होता है, तूने नहीं, बोला नहीं, कि फतवा से क्योंकि मनसूख होता है, किक आउट कर दूंगा, सुन ले, किक आउट कर दूंगा, उल्टी सीधी बात करेगा किक आउट कर दूंगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। तूने बताया कि मनसूख हो गया है, ठीक है? तूने बताया कि फतवे से अल्लाह का कलाम और मोहम्मद का हदीस जो है मनसूख हो गया, तूने कहा ये चीज, मैं बैक करके सुना दूंगा, भाग गया। समझ रहे हो सिद्धार्थ भाई, इसकी 2 नंबरी समझ रहे हो? ये फतवे से कुरान के आयत को और जो है हदीसों को मनसूख कर रहा है। पहली बात, हदीस मनसूख होती नहीं है, कुरान की आयत मनसूख होती है। नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं, जब जब इनके खिलाफ कोई बात हो ना तो ये कुछ भी कर सकते हैं।